हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के पार्ट 1 भाग 1 के बारे में। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है संविधान से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं उसके राज्यों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक कहा गया है। ये क्या कहा गया है ये इसमें देखा जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है संघ क्षेत्र जो कि 8 है, दूसरा है राज्य क्षेत्र जो कि 28 है, और तीसरा अर्जित क्षेत्र जो कि 0 है। अब अर्जित क्षेत्र के बारे में आप लोग ये पूछेंगे क्योंकि ये नया है। तो अर्जित क्षेत्र क्या होता है? तो अर्जित क्षेत्र जैसे कि ये होता है कि किसी क्षेत्र पर कब्जा करने को अर्जित क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ये होता था कि कोई भी राजा रहते थे या मुग़ल शासक रहते थे, तो वहीं कहीं पे जा कर के राज्य को लूट लेते थे, तो उसे अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो इस तरह की चीज़ को ये अर्जित क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि कोई चीज़ पे कब्जा कर लेना। तो अब तक भारत का ये रूप नहीं देखा गया है और ना ही कभी देखा जाएगा, क्योंकि भारत ने कभी लूट मार जैसी चीज़ें नहीं की हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ये ने नहीं होगा, ये गलत लिखा है। नए मतलब कोई नया चीज़ के बारे में बताया गया है कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 2। अब इसमें ये क्या कहा गया है ये चीज़ है। तो अनुच्छेद 2 में ये चीज़ कहा गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे भी। तो ये है। और आगे लिखा है कि संसद में किसी नए राज्य का प्रवेश का अर्थ क्या है। तो ये ट्रिक से समझिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि यदि पाकिस्तान अपने किसी राज्य क्षेत्र को या किसी क्षेत्र को भारत में स्थापित करना चाहे, शामिल करना चाहे, तो वह एक राज्य के रूप में होगा, ना कि किसी देश के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में नहीं होगा। वो सिर्फ एक भारत का राज्य ही कहलाएगा। अब 28 राज्य हैं, तो उसमें से एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 राज्य हो जाएगा। यानी एक विशेष राज्य अलग से हो जाने को उसको कहा जाएगा। ये चीज़ है। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। ये चीज़ इसमें कहा गया है। और इसके आगे है अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 जो ऊपर दिखा था, अनुच्छेद 2 या 3 में किए गए संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 2 क्या है? तो ये साधारण संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में जो है वो 368 के द्वारा संशोधन किया जाता है। अब संशोधन के प्रकार भी पूछ लेता है। तो संशोधन के 2 प्रकार होते हैं। एक विशेष संशोधन होता है और एक विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। आगे है हाँ, अनुच्छेद 368 क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 368 आखिर है क्या। तो ये 368 के बारे में भाग 20 में बताया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अंग्रेजी भाषा में होगी। ये चीज़ इसमें कहा गया है कि इसका संशोधन जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, और इस तरह के
क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो क्वेश्चंस अभी हम नहीं कराए हैं। अभी हम छोटा मोटा थ्योरी ही पढ़ा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको टुकड़ों में हम अलग अलग एक एक पार्ट को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नए वीडियो नागरिकता टॉपिक है उसको, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है, तो उसके बारे में भी हम लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।